श्रीलंका के बारे में आप सब जानते हैं। यह हमारे देश भारत के पास साउथ में स्थित है, लेकिन आज श्रीलंका बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। यहाँ की जीडीपी 110% से भी ज़्यादा चली गई है, जिसकी वजह से महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। चीनी 290 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। जिस देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 60% से भी ज़्यादा चला जाता है, तो उस पर खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। श्रीलंका की जीडीपी 110% से भी ज़्यादा पहुंच गई है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे होंगे। लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिसकी वजह से भुखमरी से ही यहाँ काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो श्रीलंका को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा सकें पैसे कमाने के लिए। इतना ज़्यादा वायलेंस हो जाने की वजह से श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। श्रीलंका की तरह ही एक देश था ग्रीस, इसकी जीडीपी 200% से भी ज़्यादा गिर गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीस को किस तरह से बर्बादी का सामना करना पड़ा होगा। तो चलो समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्रीलंका का हाल इतना ज़्यादा खराब कैसे हुआ। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। यहाँ ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोग रहते हैं। इसका पुराना नाम था सिलोन। इसकी राजधानी समय समय पर बदलती रही है। पहले अनुराधापुरती थी, फिर कैडी और उसके बाद कोलंबो हुई और अब प्रेजेंट में इसकी राजधानी जयवर्धनपुरम है। श्रीलंका के केवल 2 ही बिजनेस थे, खेती और टूरिस्ट। इसी पर यह चलता था। पर्यटन पर भी तो खुद ही लात मार ली इन्होंने, बैन कर दिया कोई भी टूरिस्ट को टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए। श्रीलंका में सिंधली बौद्ध की अधिकता है। तमिल वालों को भगाया जा रहा था क्योंकि ये हिंदू थे, इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच रिलेशन कमज़ोर हो गया। बौद्धों के यहाँ 3 त्यौहार बहुत ही फेमस हैं, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे। ईस्टर ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। जो विदेशी थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए विदेशियों को डर था यहाँ घूमने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी टूरिस्ट घूमने नहीं आया और टूरिस्ट से मिलने वाला पैसा यानी पर्यटकों से मिलने वाला पैसा भी बंद हो गया था पूरी तरह से। श्रीलंका ने बुर्का पर भी बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से इंटरनल वायलेंस बहुत हुआ, जिसकी वजह से बाहर किसी ने भी श्रीलंका को लोन देने से भी साफ साफ मना कर दिया। दूसरा व्यापार था इसका खेती। यहाँ नारियल, रबर, चाय की खेती काफ़ी होती है क्योंकि ये एक तटीय देश है। इन्हीं को बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिलता था उससे जीडीपी को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ खेती के लिए रासायनिक खादों जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, पोटास, डीएपी का यूज किया जा रहा था, जिसको अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करने में ऑलमोस्ट $400 मिलियन पर ईयर का खर्चा आता था, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी बैन लगा दिया था और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाने लगा था, जैसे गोबर, घास, पत्तियों को सड़ाकर गलाकर बनाया जाने वाला एक फर्टिलाइजर। सिक्किम, मिजोरम, अगरतला में इसी का इस्तेमाल किया जाता है खेती करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पूर्णतः जैविक राज्य का दर्जा इनको दे दिया गया है। श्रीलंका में चाइना से $70 मिलियन में ऑर्गेनिक खाद मंगाया गया था, जिसमें कुछ इस तरह के बैक्टीरिया पाए गए थे कि पेड़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। फिर इसको वापस भेजा गया, तब भी $7 मिलियन का खर्चा आया था। फसल तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई थी, जिसकी वजह से खाने वाली चीज़ों को भी यहाँ इंपोर्ट करना पड़ गया मजबूरी में। इसी वजह से यहाँ की जीडीपी 110% तक गिर गई। पेट्रोल की कीमत 350 रुपये पर लीटर हो गई थी। बिजली भी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही आती है। श्रीलंका के पास पैसा 0 बचा है, जिसकी वजह से उसको लोन लेना पड़ गया अदर कंट्रीज से। कर्जा हो गया $7 बिलियन का। ये घटना श्रीलंका के साथ चल रही थी 2 सालों से, लेकिन अब श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पेपर्स की शॉर्टेज की वजह से बच्चों के एग्जाम भी कैंसिल कराने पड़ गए थे। 2 बड़े न्यूज़पेपर्स को भी यहाँ बंद करना पड़ा। ज़रूरत की चीज़ों को भी जैसे दवाइयों को भी
बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ गया। गोटाबाया राजापक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया था, कैंप्स में जबरदस्ती उन्हें भरवाया था। महेंद्रापक्षे जो इन्हीं के भाई हैं, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, इनकी वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। और इतना ही नहीं, इनकी फैमिली से कोई वित्त मंत्री है, कोई कृषि में है, कोई सिंचाई में है, यानी एक ही फैमिली से आते हैं कई बड़े बड़े मंत्री। और लगभग इस देश का 70% जीडीपी को कंट्रोल किया जाता है इन्हीं के फैमिली के द्वारा। तो एक कहावत है, उसको सुनिएगा जरा ध्यान से। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर सै पे उल्लू बैठा हो, आबाद गुलिस्तां क्या होगा। यानी एक देश को चलाने के लिए अगर अज्ञान नेताओं को उस देश की राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा तो उस देश की जीडीपी इतनी गिर जाएगी, माइनस में चली जाएगी कि उस देश को दूसरे देशों के सामने नजरें झुकाने में देर नहीं लगेगी और इस तरह से वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमको यानी हमारे देश को, भारत को और अदर कंट्रीज से, श्रीलंका और ग्रीस जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए। हमें कभी भी अज्ञान नेताओं को देश की गद्दी और राजगद्दी पर नहीं बैठाना है, वरना वो देश की जीडीपी इतनी गिरा देंगे कि पूरी तरह से देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। धन्यवाद।